वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आज हम वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक ऐप है, एजुकेशनल ऐप है विदश्री, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी कोर्स, अपना मनचाहा कोर्स परचेज कर सकते हैं आफ्टर सीइंग द डेमो वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं। जी, आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसका हम थोड़ा सा स्टार्टिंग पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, आरएनए के बारे में पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा। ये सब आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है। अब हमें इस टॉपिक में मेन क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किस किस फील्ड में होता है और किस तरीके से होता है, और अगर होता है तो क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं। पहला हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का हम यूज़ कहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। जब भी अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं ना, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड का ही मतलब क्या होता है कि उनकी जीन्स में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है कि वो एक फॉरेन कैरेक्टर को क्या कर सकती हैं, एक्सप्रेस कर सकती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर में एक नॉर्मल प्लांट में जो एक नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से उग रहा है और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में क्या अंतर होता है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं ना, वो आपके नेचुरल प्लांट के कंपेयर में वो मोर टॉलरेंट होते हैं। जितने भी अजैविक घटक होते हैं, अजैविक जो आपके स्ट्रेस होते हैं, जैसे ज़्यादा बाढ़ आ गई, ज़्यादा ठंडा हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया, बारिश हो गई, तो उन क्रॉप्स में बहुत सहन शक्ति होती है कि इन स्ट्रेसों को झेल पाएँ। दे आर मोर टॉलरेंट। उसके बाद ये मैंने पहले भी एक टॉपिक में बताया था कि केमिकल पे उनकी डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। जहाँ पे आप एक नॉर्मल तरीके में आपको फंगीसाइड भी छिड़कने हैं, वीडिसाइड भी छिड़कने हैं, मगर आप एक ऐसा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट लाए हो जिसको पहले से ही फंजाई, ये वीड्स, इन सब से क्या है, आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी गई है। तो फिर इसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अलग अलग टाइप के केमिकल्स प्लांट में छिड़कने, क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होती है, बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। उसके बाद ये आपके पोस्ट हार्वेस्ट, यानी पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। तो यानी पोस्ट हार्वेस्ट, यानी हार्वेस्ट सीजन पूरा होने के बाद जो आपके लॉस होते हैं ना, वो बहुत कम से कम हो जाते हैं। मिनरल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, और जो आपका फूड प्रोड्यूस हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये तो हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हम बीटी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। बीटी का मतलब है बैसिलस थायरोजेनेसिस। अब इसमें एक कहानी जैसी ये आप पढ़ लीजिए कि सॉइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैसिलस थायरोजेनेसिस। ये क्या करता है, आपकी क्रिस्टल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, क्राय प्रोटीन्स बोलते हैं। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जो आपका सॉइल बैक्टीरियम होता है बैसिलस थायरोजेनेसिस, ये आपके क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्राय प्रोटीन्स बोलते हैं। ये क्राय प्रोटीन्स वैसे तो आपके टॉक्सिक होते हैं, ये आपके टॉक्सिक होते हैं किससे, जो आपके लार्वा होते हैं। लार्वा टबैको अलग चीज़ है, टबैको अलग चीज़ है। टबैको क्या है, आपका एक इंसेक्ट है। तो जो आपका जो क्राय प्रोटीन्स, ये जो क्रिस्टल प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं, खासकर उनके लार्वल स्टेज में। किसको, टबैको, बर्डवर्म, बीटल एंड मॉस्किटोज, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका क्राय प्रोटीन होता है, ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। मगर ये एक्टिव कब हो जाता है, जब कोई भी अगर मॉस्किटो या कोई भी इनमें से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसे इंजेस्ट कर लेगा, ठीक है। एक बार इंजेस्ट होने के बाद जब ये बॉडी के अंदर चले जाता है तो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, जो आपका मिड गट में जो एपिथेलियम है उससे चिपक जाता है और क्या करने लग जाता है, हल्के हल्के पोर्स बनाने लग जाता है, और उन पोर्स के अंदर क्या होता है, पस भरा होता है। और जैसे ही वो पस आपके फूलने लगते हैं और फूलने के बाद वो फटते हैं, तो क्या हो जाता है, लार्वा क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा बायोटेक वालों ने कि इस चीज को फायदे में कैसे उठाया जाए। इन्होंने क्या करा कि वो जीन जो इस प्रोटीन को एनकोड कर रही है उसको लिया वहां से, ठीक है, और आपके जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं, कॉटन, टोमेटो, पोटैटो, राइस, कॉर्न और सोयाबीन्स, इनके अंदर डाल दिया, ताकि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थायरोजेनेसिस, ठीक है, जो आपका अगर मान लो कोई भी सॉइल बैक्टीरिया अगर इनके अंदर एंट्री मारता है, तो इनके पास पहले से एक ऐसा प्रोटीन है जो इन सब चीज़ों से इसकी रक्षा कर रहा है। तो ये था हमारा बीटी कॉटन। उसके बाद है एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में आपने देखा है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से या आरडीएनए की वजह से बहुत सारे सेफ ड्रग्स निकलते हैं, जिसमें से आपके जो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज हैं वो आपकी अप्रूव करी गई हैं, मगर इंडिया में सिर्फ 12 क्या हुई हैं, मार्केटिंग पर्पस के लिए अप्रूव हुई हैं। अब इसमें हम मेडिसिन में भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ेंगे। अभी तक हमने जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स पढ़ा था, अब हम इंसुलिन भी एक जेनेटिक थोड़ी क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। अब आपको पहले पता है कि
इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, एक होती है चेन ए, एक होती है चेन बी, और इन दोनों चेन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज का बॉन्ड होता है, ठीक है। इंसुलिन एक तरीके से ना एक प्रो हार्मोन, प्रो का मतलब पहले, इंसुलिन एक तरीके से प्रो हार्मोन के रूप में सिक्रीट होती है, यानी उसको वो मैच्योर होने से पहले उसकी प्रोसेसिंग होनी बहुत जरूरी होती है। अब जो प्रो हार्मोन होता है ना, उसमें एक सी पॉलीपेप्टाइड होता है, मगर वो सी पॉलीपेप्टाइड ना जैसी मैच्योरेशन हो जाती है इंसुलिन की, वो सी पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाता है, हट जाता है। उसके बाद 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी एलाई लिली, उन्होंने दो डीएनए सीक्वेंसेस बनाए थे, ठीक है, अलग अलग फॉर बोथ द चेन्स, चेन ए के लिए भी और चेन बी के लिए भी। उन्होंने क्या करा था, और वो ये सब इन्होंने कहां से करे थे, ये दो डीएनए सीक्वेंसेस इन्होंने कहां से निकाले थे, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड से निकाले थे, और फिर इन्होंने इससे क्या निकाला, इंसुलिन निकाला। तो जो इंसुलिन आपका ये ई कोलाई के प्लाज्मिड से निकला है ना, जो एली लिली कंपनी ने किया 1983 में, उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। उसके बाद है हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब ही क्या होता है कि अगर मान लो किसी को कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, वो आपका क्या होगा, एक फंक्शनल जीन से ही ठीक होगा। तो वो थेरेपी जिसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल जीन को हम किसके अंदर इंसर्ट करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ताकि हम हेरिडिटरी डिसऑर्डर को क्या कर सके, सही कर सके, उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, पहली जीन थेरेपी किसकी हुई थी, 1993 में एक लड़की की हुई थी, और उस लड़की को कौन सी बीमारी थी, एडिनोसाइन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी थी उसमें, ठीक है। हालांकि एडिनोसाइन यानी एडीए डिफिशिएंसी के दो इलाज और होते हैं, एक होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एक होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मगर जो फर्स्ट जीन थेरेपी थी एडीए डेफिशिएंसी के केस में वो करी गई थी 1990 में, ठीक है। इसमें आपको दो आपको नाम याद रखने की जरूरत है। 1983 में इलाई कंपनी, अमेरिकन कंपनी थी, फर्स्ट जीन थेरेपी आपकी 1990 में हुई, किस में हुई, गर्ल में हुई, जिसमें कौन सी बीमारी थी, जिसमें आपका एडीए की डेफिशिएंसी पाई गई थी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या होता है, इनका ना डीएनए मैनिपुलेट कर दिया जाता है, इनका डीएनए थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया जाता है, ताकि ये क्या कर सकें, एक फॉरेन जीन, यानी मान लो अगर हमें कोई आउटर एनवायरनमेंट से या आउटर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की कोई क्वालिटी पसंद आ गई, और हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक जो हमारा जो लोकल है, लोकल ब्रीड है, उसमें भी वो हमें क्वालिटी दिखे, तो हम क्या करते हैं, मीटिंग कराते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो उससे जो हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक बोलते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, उनमें मैनिपुलेटेड डीएनए होता है, और मैनिपुलेटेड डीएनए इस तरीके से होता है कि आपका क्या हो सके, वो एक फॉरेन जीन के फॉरेन एक्सप्रेशन को क्या कर सके, फॉरेन कैरेक्टर को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ट्रांसजेनिक एनिमल, पहला एनिमल कौन सा था, रोजी था। रोजी एक गांव का नाम है, ये पहली ट्रांसजेनिक काऊ थी। ये क्या कर रही थी, आपका ये उस तरीके का क्वालिटी ऑफ मिल्क निकाल ली थी जो आपका बेबीज को इनिशियल मंथ में दिया जाता है, और एक कंपेयर टू एक लोकल गांव के अगर कंपेयर में देखा जाए तो इस रोजी का जो दूध था उसमें क्या था, कुछ ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए गए थे एज कंपेयर टू अ लोकल काउ जो आप देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसजेनिक एनिमल। उसके बाद है आपका बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, पायरेसी का मतलब क्या होता है, नकल करना। तो बायोपायरेसी की एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, ठीक है। बायोपायरेसी का मतलब ये होता है, आप अगर कोई भी चीज, मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, ठीक है, बायोपायरेसी एक कॉमन एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने देखा है बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो बोलती हैं कि पिक्चर डाउनलोड कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर रिलीज हुई है और आपको आज ही देखनी है, आप वो हॉल में जाके नहीं देखोगे, ठीक है, आप वो सिनेमा में जाके नहीं देखोगे, आप प्रेफर करोगे कि आप वो कोई आपको वेबसाइट मिल जाए जहां से आपको पिक्चर बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, तो उसी को बोलते हैं बायोपायरेसी। वो वेबसाइट क्या कर रही है, एक कंटेंट को विदाउट ऑथराइजेशन बेच रही है, ठीक है, आपको उसे क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी बोलते हैं। बायोपायरेसी ना ही करनी चाहिए, ना ही इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कब आप फंस जाओ आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप इसको कैरी आउट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात इन टर्म्स की, जब तक आप चल रहे हो आपकी कहानी चलेगी, मगर जिस दिन आप पकड़ में आ गए बायोपायरेसी में, क्योंकि हमारे इंडिया में ना बहुत सारे लॉज बने बायोपायरेसी के खिलाफ। पहले आपने देखा भी होगा कि बीच में कुछ ऐड भी चल गए थे कि बायोपायरेसी रोकिए, जो पिक्चर्स हैं उनको आप हॉल में जाके देखिए, उनकी जो डुप्लीकेट कॉपीज बन गई हैं जो बहुत ही सस्ती क्वालिटी की होती हैं वो मत देखिए, क्योंकि वो किस में आता है, आपके बायोपायरेसी। पायरेसी का मतलब क्या होता है, चोरी। तो ये एक तरीके की चोरी, आप बिना ऑथराइजेशन के किसी चीज को अगर एक्सेस कर रहे हो तो वो आपका बायोपायरेसी के अंदर आ जाता है। तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। For more online courses, download Vedasri Learning app.